हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान पेपर फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 17 टॉपिक हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए वो हम लोग देख रहे थे, और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज जो है टॉपिक नंबर 11 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है वीर्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वीर्य के निर्धारण के विषय में क्या बोला गया है, जो द्रव्य विपाक में मधुर होती है उसका वीर्य शीत होता है, तथा अम्ल रस अम्ल विपाकी वाला जो द्रव्य है उसका वीर्य उष्ण होता है। किंतु कुछ जो है इसके अपवाद भी है, एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि बृहत पंचमूल कसाय तिक्त रस व उष्ण वीर्य वाला होता है। ठीक है, तो जो बृहत पंचमूल है उनका कसाय तिक्त रस होता है, और ये कैसे होते हैं, आपके उष्ण वीर्य वाले होते हैं। इसी प्रकार अनुपमास जो है वो मधुर रस है, ठीक है, फिर भी ये क्या है, उष्ण वीर्य है, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, तो उष्ण वीर्य के स्थान पे शीत वीर्य होना चाहिए था, लेकिन ये कैसा है, उष्ण वीर्य वाला है। ओके, इसी प्रकार अर्क अगरू गुड़ुचि इनका रस तिक्त है, और ये क्या है, शीत वीर्य वाले होने चाहिए थे, लेकिन इनका वीर्य क्या है, उष्ण है। इसी प्रकार आम्लकी हो गया, अम्ल रस से युक्त होने के बावजूद भी इसका जो वीर्य होता है वो शीत होता है। तो ये यहाँ पे आपके वीर्य के निर्धारण में कुछ जो है एक्सेप्शंस आपके बताए गए हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार बोला गया है द्रव्य में देश में काल गुण भाजन की विशेषता से द्रव्यों के वीर्यों में दृष्टि होती है, जिससे उसके कार्यों की क्षमता बढ़ जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देश संपत्त। देश संपत्त किसको बोला जाता है, तो जंगल या साधारण देश में यथा काल उत्पन्न औषध अधिक श्रेष्ठ अधिक वीर्य चिकित्सा हेतु अधिक प्रशस्त मानी गई है। तो जंगल या साधारण देश में यथा काल उत्पन्न औषध अधिक श्रेष्ठ अधिक वीर्य और चिकित्सा हेतु अधिक प्रशस्त मानी गई है। फिर काल संपत्त बताया गया है, तो काल विशेष में औषध द्रव्यों के विशिष्ट द्रव्य के प्रयोज्यांक का संग्रहण करने पर अधिक वीर्यवान होते हैं। तो काल विशेष में औषध द्रव्य के विशिष्ट द्रव्य के प्रयोज्यांक का संग्रहण करने पर अधिक वीर्यवान होता है, जैसे कि वर्षा तथा वसंत ऋतु में शाखा, ठीक है, शाखा जो है उसका संग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में मूल का संग्रहण करना चाहिए। शरद ऋतु में आपका कंद व क्षीर का संग्रह करना चाहिए। हेमंत ऋतु में सार का संग्रह करना चाहिए, और यथा ऋतु जो है पुष्प व फल का संग्रह करने के विषय में बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर गुण संपत्ति के विषय में बताया गया, तो गुण संपत्ति में बोला गया है कि दोष अनुसार उचित अनुपान के साथ औषध का प्रयोग करने से गुणों में वृद्धि फलस्वरूप औषधि अधिक वीर्यवान हो जाती है। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, गुण संपत्ति कहते हैं। जैसे कि वात व्याधि में सूरा धान्य और तुशोदक इनका प्रयोग करना। इसके अलावा पित्तज व्याधि में मृद्विका यानी कि द्राक्षा आम्लकी मुलेठी व क्षीर का प्रयोग करना। कफज व्याधि में मधु मूत्र इत्यादि के साथ मतलब मधुमूत्र इत्यादि के साथ औषध का प्रयोग करने से उसके कर्म शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये क्या है, गुण संपत्ति के विषय में बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में भाजन संपत्ति के विषय में बताया गया है कि यथाविधि संग्रह ठीक प्रकार से भेषजागार में अग्नि जल नमी यथाविधि संग्रह कर भेषजागार में अग्नि जल वाष्प धूल जीव जंतु से सुरक्षित रखे हुए जमीन से ऊपर वायुरोधी पात्र में सुरक्षित करने से औषध द्रव्य अधिक देर तक वीर्यवान रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया कि ये भेषज संपत्ति है, गलती से मैंने भोजन बोल दिया, ये भेषज संपत्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये वीर्य के विषय में यहाँ पे आपका बोला गया है। ठीक है, ओके, इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका काल, जैसा लिखा है वैसे ही आपको हिंदी में टाइप करना है। ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।